मेरे कहने पे मिस्सी दोए इसके घर जाएगी, लेकिन इसे कहा है कि जो अकड़ता है ना हमारे सामने, झुक झुक के सलाम कर और साबित करे अपनी बेटी से प्यार करता है। झुक। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। हम चुपचाप सुने जाए, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कह रहे हो सत्ता है। रौनक जी नहीं, वो हमारी बेटी है और हमारी पत्नी है मुस्कान। एक पुलिस वाले का कॉलर पकड़ता है। पकड़ो इसे। छोड़ दीजिए। रौनक जी। ज्यादा चढ़ चढ़ी है तुझे। बस 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 बेटा साहब, बस 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 बस। आज के लिए इतना काफी है। नए लोग हैं, जानते नहीं है कि मेरे इलाके में कोई भी किसी छोटे बच्चे का बाल भी बांका नहीं कर सकता। रौनक जी, आज तो उनके कहने पे छोड़ रहा हूं। दोबारा इस इलाके में दिखाई दिया तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। भालू था, भालू था। आखिर माजरा क्या है? अभी तक रौनक आया क्यों नहीं? भाभी यार प्लीज आप थोड़ा रिलैक्स करो, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। और देव की बैचलर पार्टी है, इसी वजह से भैया को टाइम लग रहा है, और कोई बात नहीं है। पर और कितना टाइम भैया? कितनी रात हो गई, अभी तक रौनक जी घर नहीं आए हैं। भाभी ऐसा पहली बार थोड़ी हो रहा है, भैया जी काम की वजह से भी जाते तब भी तो उनको देरी होती है ना। तो फिर हम बोल रहे हैं आप फिजूल में टेंशन ले रहे हो। हनुमान बेटा, तुम है ना बीवी का मन नहीं समझते। और तुम एक काम करो, तू पार्टी में चला जा और देख वहाँ सब कुछ ठीक है कि नहीं, और हो सके ना तो रौनक की निशा से बात भी करवा दे, ताकि इससे थोड़ा टेंशन कम हो जाए, है ना? जा। आंटी जी आप कैसी बात कर रहे हो? भैया जी कोई दूध पीते बच्चे हैं जो मैं उनके ऊपर निगरानी रखूं जाकर? और वो इतनी मुश्किल से तो बाहर गए हैं, कौन सा वो रोज रोज पार्टी करते हैं? अगर वो थोड़ा एंजॉय कर लेंगे तो इसमें कोई बड़ी बात है। अब इसे कौन समझाए कि बात इतनी बड़ी है। हम ऐसा करते हैं कि हम देव को फोन करते हैं और भैया जी के बारे में पूछते हैं, ताकि भाभी को तसल्ली हो जाए। ठीक है भैया। अरे ऐसे सब परेशान क्यों खड़े हैं? सब ठीक तो है? क्या हुआ? हेलो देव, एक मिनट प्लीज, भैया जी से बात कराएगा हमारी? देख मुझे नहीं पता तेरे भैया जी कहाँ पे है, और ना ही मुझे कोई जानने में इंटरेस्ट है, समझा? देव ऐसे क्यों बात कर रहा है? इतने गुस्से में क्या हुआ? सब ठीक है? देख तू उस रौनक का नाम मेरे सामने ना ही ले तो अच्छा होगा। मेरी शादी होने वाली है और तेरे भैया जी ने मेरा मूड खराब कर दिया। हेलो देव, तेरी आवाज हमें कुछ साफ साफ सुनाई नहीं दे रही, तू क्या बोलना चाह रहा है? आखिर हुआ क्या है वहाँ पे? हुआ क्या है? वो पहाड़ की लड़की के लिए उसने मुझ पर हाथ उठाया। क्या लड़की? क्या बोल रहा है? कौन सी लड़की देव? मेरे को तेरी आवाज कुछ साफ सुनाई नहीं दे रही, बस तो रुक, मैं तेरे पास आता हूँ। क्या हुआ भैया? अगर भाभी को बताया कि भैया जी ने वहाँ किसी लड़की के लिए झगड़ा कर लिया है तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। तो भाभी वो देव की आवाज हमें कुछ साफ साफ सुनाई नहीं दी, वो नेटवर्क नहीं था उसके फोन में। हम ऐसा करते हैं, देव के पास जाते हैं और आपकी भैया जी से बात करा देंगे। अब बात क्या कराया, सीधा उनको घर ही ले आएंगे, ठीक है? ठीक है, जल्दी जाइए आप। हम आते हैं। हनुमान इतनी टेंशन में कहाँ जा रहा है? हनुमान, क्या बात है? बात? कैसी बात माँ? तू अच्छे से जानता है मैं क्या बोल रही हूँ, सीधे सीधे बोल, क्या बात है? वो माँ, हम भैया जी के साथ देव की बैचलर पार्टी में गए थे किसी बार में, तो वहाँ हमें किसी काम की वजह से उनको अकेला छोड़कर आना पड़ा। और अभी जब हमारी देव से बात हुई तो उसने हमें बताया कि किसी बार गर्ल की वजह से भैया जी ने उससे झगड़ा कर लिया। क्या? किसी बाहर की लड़की के लिए रौनक ने लड़ाई? हाँ, इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं है, वही पता करने में जा रहा हूँ भैया जी के पास। आप फिक्र मत करो, मैं वहाँ पहुँच के आपको फोन करता हूँ। हाँ जल्दी जा, बताओ मुझे।
क्या लगा आपके इस जालसाजी से हम डर जाएंगे? आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और रौनक सिंह अपने पे उतर है ना, तो आपकी वो हालत होती कि आप सोच पे जब हम यहाँ आ ही गए हैं और सारी सच्चाई जान ही गए हैं, तो हमें हमारी पत्नी और बेटी को जाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत कार्ड बांध लीजिए तीरथ सिंह, हम अपनी बेटी, हमारी पत्नी को यहां से लेकर जाएंगे, कोई भी सलाह रोक के दिखाए। क्या हो गया आपको रौनक वाह? इतनी तैश में क्यों आ रहे हो और छोटे बच्चे के सामने ऐसे ऐसे बैकी बैकी बातें क्यों कर रहे हो? बच्चे बच्चे आप अंदर जाओ। हाँ, मैं इनसे 2 मिनट बात करके मैं आता हूँ। हाँ, जाओ। रोशनी, रोशनी, बचवा, इतनी भी क्या जल्दी है? कहीं ऐसा ना हो बचवा कि जल्दबाजी में लेने के देने पड़ जाएं। और एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मैं गलत कैसे हूं? अगर यह आपकी बेटी है तो मैं भी इसका कुछ हुआ ना, तेरा बाप हूं ना। जितना हक इस पे आपका है उतना हक मेरा भी तो है। पोती है मेरी, रिश्ते में दादा बोलते हैं अपने आप को, शैतान से भी पत्थर गिरे हुए हैं आप। शर्म आती है हमें आपको अपना बाप कहने में भी, काश तुम्हारा कोई बाप ही नहीं होता। कोई रिश्ता कोई नाता नहीं है आपका हमारी बेटी से, कोई नाता नहीं है। वो सिर्फ हमारी और मुस्कान की बेटी है बस। इसलिए रोशनी से दूर रहिए आप। आपका साया अपनी बेटी पे कभी नहीं पड़ने देंगे आप, चाहे चला कुछ भी हो जाए। हमारे साए से इसे नहीं बचा पाएंगे आप। जिस तरह मैंने इसकी नानी को नचवाया था, आज इसकी माँ को नचा रहा हूं, कल इसे भी नचाऊंगा। रौनक जी, नहीं, रौनक जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, रोशनी को इस दलदल में मत घसीटिए। हमारी बच्ची को हमें सौंप दीजिए प्लीज। इस घटिया इंसान के सामने हाथ कभी नहीं जोड़ना। इतना बड़ा मेलो ड्रामा, अरे तुम भी क्या याद करोगे? किसी रईस से पाला पड़ा था, दी तुझे, जा अपनी, जा तेरी बेटी दी तुझे, जा। लेकिन हमारी एक शर्त है, मानेगा? शर्त? क्या शर्त? मेरे कहने पे मिस्टर दोए इसके घर जाएगी, लेकिन इसे कहा है कि जो अकड़ता है ना हमारे सामने, झुक के सलाम कर और साबित करे अपनी बेटी से प्यार करता है। झुक, मेरी पैरों पे गिर, नाक रगड़, अपनी बेटी के लिए भीख मांग। झुक। मीरा बोस जी, हमें तो लगा कि बहुत प्यार करता है, एकदम से झुक जाएगा और हमारी अपनी जबान से मेरे जूता चाटेगा, नाक रगड़ेगा। क्या चाहिए, अकड़ की बेटी? हमसे कुछ जरूर छुपा रही है, इसीलिए तो देख कैसे चुपचाप खड़ी है। और वो हनुमान देख कैसी हड़बड़ी में यहाँ से चला गया। एकदम सही बात है, मैं तो कहती हूँ तुमसे सीधा सीधा ना पूछ ही लो। हाँ, मुझे तो लगता है रौनक ने है ना मुस्कान को ढूंढ लिया है और ये बात तेरी सास को पता चल गई है और तुझसे छुपा रही है। देख। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी जाके वक्त से बात करती हूँ। माँ, क्या बात है? हनुमान भैया क्या कह रहे थे? वो रौनक जी का कुछ पता चला? कौन मिला रौनक जी को? नहीं, क्यों?
कोई मिलने वाला था क्या रौनक को? नहीं माँ, मेरा मतलब है कि हनुमंत भैया को कोई फोन आया था ना, क्या कह रहे थे? रौनक जी के बारे में कुछ पता चला? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू टेंशन मत ले, सब ठीक है वहां पे। माँ आप झूठ बोल रही है ना मुझसे? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुझसे? क्योंकि आपका चेहरा बता रहा है कि कुछ और बातें, परेशान दिख रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात हुई है। माँ प्लीज बताइए मुझे, कौन मिला है रौनक जी को, क्या नाम है अरे उसका? क्या बार बार किससे मिले पूछ रही है? किससे मिलने वाला था? ऐसी कोई बात नहीं है। वो गया है देव के बैचलर पार्टी में, वहां पे किसी बार वगैरह जगह रौनक को अच्छी नहीं लगती है, तुझे पता है ना रौनक का नेचर। वहां पे किसी बात पे झगड़ा हो गया होगा दोनों का, पर लेकिन अब सब ठीक है। हनुमंत उसे लेकर आ रहा है, रौनक से खुद से पूछ लेना, ठीक है? मूड ठीक रख। ऐसा लग रहा है कि असल में इसे बेटी चाहिए ही नहीं। ठीक है, दावत है। रुक जाइए। हम माफी मांगने के तैयार हैं। तुम्हारी बेटी को जाने दीजिए। अरे लड़कियां का बाप है तू, लड़कियां के बाप की तरह ये रख। क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है? रुक। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दुख हो रहा है। दुख ये हो रहा है कि हमारे खून का रिश्ता है, भले ये माने ना माने, और सुख इस बात का हो रहा है किसी अकड़ जो है ये थोड़ी सी हुई है। मैं मिस्टी दो से बात करूंगा और आपको बाद में इत्तला कर दूंगा, ठीक है? जय मां काली। रौनक जी, अरे भैया जी कहाँ है यार, आपका फोन भी ऑफ था। बहुत बुरी हो आप रेलगाड़ी, गंदी हो आप। आपने हमसे झूठ कहा। नफरत करते हैं हम आपसे और हम आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। बहुत बुरे हो आप, बहुत बुरी। अरे मिस्टी तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आपको रौनक के साथ जाना ही पड़ेगा। नहीं बाबूजी, हम नहीं जाएंगे। वो लोग बहुत गंदे, हमें उनके साथ नहीं रहना, हमें आपके साथ ही रहना है बाबूजी। अरे मेरी मिस्टी तो है, मैं आपको वहां उनके साथ प्यार से रहने को थोड़ी भेजना हूं। अरे आप तो हमारी शेरनी हैं। मैं आपको उनके साथ दिल से रहने को थोड़ी कह रहा हूँ। मतलब ये मेरे बच्चे, अभी आप कहाँ थे? भाभी आपको पता है इन 6 सालों में एक पल ऐसा नहीं होगा कि भैया जी ने आपको याद ना किया। हम भी बहुत मिस करते थे आपको। भैया जी अभी आप अभी हमारे साथ घर चलिए प्लीज। नहीं हनुमंत भैया, मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती।
वो रोशनी। हनुमान तुम मुस्कान को लेकर चलो, हम रोशनी को लेकर आते हैं। रौनक जी आप चाहिए, बच्ची है ना, इतनी आसानी से नहीं मानेगी। मैं उसको समझाती हूँ थोड़ी। मुस्कान नहीं, हम तुम दोनों को यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते, हम दोनों को साथ लेकर जाएंगे। चलो रौनक जी आप तो समझिए प्लीज, थोड़ी सी जिद्दी है, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं उसे मना लूंगी। आप प्लीज चाहिए, मैं पक्का उसे मना लूंगी। तो ध्यान रखना, ठीक है? अरे ओ और रघवा, अपनी बुचिया को नहीं लेके जाएगा? अरे भूल गया कि जानबूझ के ऐसा कर रहा है। चमचा डाट काम, तो अभी तक जिंदा है, लटकता रहे, दावत है। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर मेरे कानों तक ये बात आई कि आपने हमारी मिष्टी दोई को घर में किसी किस्म की कोई तकलीफ दी, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुन रहा है? और उस दिन उस घर में हमारी मिष्टी दोई का आखिरी दिन होगा। भतीजी है आपकी, खुशी की जुड़वा बहन। हमारी भतीजी चुरा कर ले गए थे। चल बेटा। ये गाड़ी आगे हम बैठेंगे। अपना ख्याल रखना मिष्टी दोई, और कुछ भी हो जाए अपने बाबूजी को नहीं भूलना। बाबूजी, आप हमसे मिलने तो आएंगे ना? आऊंगा मिष्टी दोई, उस घर में फोन तो होगा ना, बस कोई तकलीफ होगी मुझे फोन कर देना, मैं आऊंगा, जरूर आपको मिलने आऊंगा। कुछ होले बचवा, अरे बेटी को नहीं मुसीबत को घर ले जा रहा है। लगता है रौनक जी आ गए।